न्यूज़ टुडे इंडिया में आपका स्वागत है। हम इस वक्त मौजूद हैं ग्वालपोखर में और ग्वालपोखर के धर्मपुर बाजार में, जो धर्मपुर एक नंबर ग्राम पंचायत के अंतर्गत था। और यहाँ पे आज जो है कांग्रेस का एक ज्वाइनिंग सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें कांग्रेस उत्तर दिनाजपुर के कई सीनियर लीडर उपस्थित हुए हैं। हम आप दर्शकों को बता दें, बिल्कुल नए नवेले जो कांग्रेस के जो ज्वाइन हुए हैं, चाकुलिया के पूर्व विधायक अली इमरान रमज़ विक्टर, वो यहाँ आए हैं। साथ ही साथ उत्तर दिनाजपुर कांग्रेस के जो जनरल सेक्रेटरी हैं नसीम हसन, और ग्वालपोखर ब्लॉक प्रेसिडेंट नूर हसन से लेकर चाकुलिया और ग्वालपोखर दोनों अगर ब्लॉक की बात करें, तमाम नेतृत्व यहाँ आए हैं। और आज एक ज्वाइनिंग सभा का आयोजन किया गया है ग्वालपोखर में। हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। हमारे पीछे ये सभा का आयोजन किया गया, आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में कांग्रेस में शामिल होने वाले लोग जो है वो जमा हैं। तो दूसरी तरफ हमारे जो सहयोगी हम उनको कहेंगे तो कैमरा थोड़ा दिखाया जाए, जो किस तरीके से यहाँ पे जो है कौन कौन नेता यहाँ पे उपस्थित हुए कांग्रेस के, हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ना करेছে একটা স্কুল, না করেছে আইসিডিএস, না করেছে আপনার এমএসকে এসএসকে, একটাও দেখাতে পারবেন না। 2011 থেকে 2022 পর্যন্ত উনি তো বলছেন গোলাম রব্বানির ভাই গোলাম রসুল, মানে মিডিয়ার সামনে বলছেন আমরা উন্নয়নের বর্ণনা করছি। উনি দাঁড়িয়ে বলে দিক যে একটা স্কুল করেছে গ্বালপোখরের মাটিতে, যা আছে 1977 থেকে বাম ফ্রন্টের রাজত্বকালে হয়েছে, কংগ্রেসের রাজত্বকালে হয়েছে, টিএমসি একটা স্কুল করতে পারেনি। আর তারা বলছে বড় বড় কথা, আপনারা ভয়ভীত হবেন না, আপনারা বাঘের বাচ্চা। কংগ্রেসের হাত ধরেছে, কংগ্রেসকে মজবুত করেছে, আপনার পাশে থাকবে। আপনারা নির্ভয়ে ভিক্টর ভাইয়ের হাত শক্ত করুন। এই কথা বলে, সংক্ষিপ্ত কথা বলে আপনাদেরকে সালাম নমস্কার জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য সমাপ্ত ঘোষণা করছি। জয় হিন্দ, বন্দে मातरम। ভিক্টর भाई जिंदाबाद। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितने बाजी अब आतिल में है। ये भी तो बातें हैं। आज का सभा, आज की मीटिंग तो रखा गया है, ज्वाइनिंग मीटिंग है। हमारे बीच जो है हमारे बाबू विक्टर लड़ाकू नेता के हाथ से कांग्रेस में जो लोग शामिल होंगे उन सब का मैं नाम बता रहा हूँ। वो लोग यहाँ आए, हमारे लड़ाकू नेता अली इमरान रमज़ उर्फ विक्टर से के हाथ से जो है पताका लेंगे। तो इस वक्त आप देख सकते हैं जो कांग्रेस में ज्वाइन होने वाले हैं कई कार्यकर्ता अलग अलग पार्टी के, वो आज जो है अली इमरान रमज़ विक्टर के हाथों जो है कांग्रेस पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। वो तस्वीरें आप दिखा सकते हैं। इस वक्त तमाम लोगों का नाम लिया जा रहा है। जीतेन और हमारा बाबन मालो धर्मपुर, आइए आप लोग यहाँ पर आइए। दशरथ उराव बरियारपुर, उत्तम उराव धर्मपुर, हसन इमरान धर्मपुर, हसन इमाम धर्मपुर, नावेद अली सिंगनाथ, मंजर हुसैन सिंगनाथ, बकर हुसैन सिंगनाथ, नूर आलम सिंगनाथ, बनी इसराइल सिंगनाथ, झारखंड सिंगनाथ, हासन जीनतपुर। तो आप इस वक्त देख सकते हैं धर्मपुर बाजार में ग्वालपोखर का, वहाँ पे जो कांग्रेस का सभा का आयोजन किया गया है उसमें काफ़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा हुआ है। आप वो तस्वीरें इस वक्त देख सकते हैं, जिसमें कई कांग्रेस के पुराने लीडर हैं, तो कई कार्यकर्ता हैं। हम आपको वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं और आपको वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे कांग्रेस का झंडा पकड़ने जा रहे हैं कई अलग अलग पार्टियों से लोग आकर इस वक्त जो है के लिए हमारे यहाँ जो ज्वाइनिंग कर रहे हैं, ये हमारे बूथ और अंचल के लीडर हैं। उन लोगों के साथ हर वार्ड से 100-150 करके लोग साथ में हैं। तो अभी इन लोगों को झंडा फहराया नहीं जाएगा। अभी जो हमारे जो लीडर आए हैं सामने, इन लोगों को फहरा के उन लोगों के साथ साथ इन लोगों को भी सबको एक्सेप्ट किया जाएगा। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कांग्रेस का जो झंडा पकड़कर जो है पार्टी की ज्वाइनिंग हो रही है। कई लोग विक्टर जो है विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं चाकुलिया से, उनके हाथों जो है तमाम लोग पार्टी में ज्वाइनिंग हो रहे हैं। हम आपको वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।
जिंदाबाद, गोला पोखर कांग्रेस जिंदाबाद, विक्टर भाई जिंदाबाद, विक्टर भाई जिंदाबाद, मास्टर नसीम साहब जिंदाबाद, वंदे मातरम। अभी आप लोग बैठेंगे क्योंकि अभी आप लोगों के सामने हमारे जो मेहमान जिनका हम लोग सुनने के लिए आज सबको यहाँ पर मौजूद है, हमारे यूथ के आइकॉन और बंगाल, जिसको हम लोगों ने शेरे बंगाल बोला है, शेरे बंगाल आप लोगों के सामने अभी अपनी बातें रखेंगे। तो मैं हमारे शेरे बंगाल से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वो माइक में 2-4 बातें रखें, हमारे ग्वालपोखर के वर्कर, ग्वालपोखर के लोगों तक अपना पैगाम पहुंचाएं। बाबू आपका कुर्सी दे दो। मौजूद सभापति साहब, यहाँ पर मौजूद हमारे कांग्रेस के लीडर नसीम साहब और हमारे ग्वालपोखर ब्लॉक के प्रेसिडेंट जनाब नूर साहब और यहाँ पर मौजूद तमाम लीडर और आप सभी इनकलाबी साथी, बड़े बुजुर्ग, नौजवान, तमाम दुकानदार भाइयों, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही हो सबको मेरा सलाम और नमस्कार के साथ आप लोगों के सामने चंद बातें रखते हैं। आज धर्मपुर धानट्टी में जो ये हजारों की जमायत आप लोगों ने की है और आज मैं जो कि 17 अक्टूबर को कांग्रेस में शामिल हुआ, आप लोगों ने टीवी पर देखा, अखबारों में देखा, मोबाइल में देखा कि मैंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जनाब अधीर रंजन चौधरी उनके हाथ से झंडा पकड़ के कांग्रेस में शामिल हुआ और कांग्रेस में शामिल होने के बाद मैं 19 तारीख को चकलिया आया। लेकिन जिस तरीके से चकलिया में सुरजापुर टोल में मेरा इस्तकबाल किया गया, हजारों बाइकों के साथ नौजवानों ने, इलाके के लोगों ने, बड़े बुजुर्गों ने अपनी दुआएं दी और बड़े खुलूस के साथ, मोहब्बत के साथ, जोश व खरोश के साथ लोग मुझे मेरे घर तक छोड़ा। और उसके बाद 29 तारीख को ग्वालपोखर में पांजीपड़ा से लेकर मजलिसपुर होते हुए धर्मपुर, विपरीत होता हुआ लोधन, देवीगंज होते हुए सौलपारा होते हुए हम लोग गोती पे पहुंचे। तो जिस तरह से ग्वालपोखर की सरजमीन पर आप लोगों ने मेरा इस्तकबाल किया और आप लोगों ने ये यकीन दिलाया कि मेरा फैसला गलत नहीं है, मैंने कांग्रेस में शामिल होकर कोई गलत फैसला नहीं लिया है। और ये हर दिन आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों ने जो मुझ पर भरोसा किया है कि आज जालिमों के खिलाफ जो लड़ाई का मुहिम हम लोग चला रहे हैं, रिश्वतखोरों के खिलाफ जो लड़ाई है, ये लुटेरों के खिलाफ, ये कटमनी खाने वालों के खिलाफ, ये पुलिस प्रशासन जो आम आदमी के लिए आज एक कहर साबित हो रही है, जो जुल्म और जालिमों का साथ देने के लिए ये पुलिस थाना में बैठी हुई है, उसके खिलाफ जो लड़ाई है, उस लड़ाई में ग्वालपोखर के लोग कल तक ये सोचते थे कि हम कमजोर हैं, हमारे तरफ से कोई नहीं है जो हमारे लिए बोलेगा, हमारे लिए लड़ेगा, हमारे लिए सोचेगा। तो आज लोगों को ये उम्मीद हम लोग दे पाए हैं कि आपके लिए कांग्रेस है, आपके लिए नसीम भाई हैं, आपके लिए विक्टर है। और ये यकीन आप लोगों को हम लोग दे पाए हैं, उसी का नतीजा है कि आज हर अंचल में, आज धर्मपुर 2 में, आज 1 में, इससे पहले आप लोगों ने देखा धर्मपुर 2 में भी हमारी एक जमायत हुई, चूराकुट्टी में, जहां पर हजारों की तादाद में लोगों ने तृणमूल छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए। उसी तरह गोती में हजारों की तादाद में लोग तृणमूल को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए। और आज धर्मपुर 1 में पूरे पंचायत से आज जिन लोगों ने अपना नाम दिया, जो लीडरों ने, उन लीडरों की लीडरशिप में हजारों की तादाद में आज धर्मपुर 1 में भी लोग शामिल हुए। तो मैं सिर्फ एक बार मीडिया को दिखाने के लिए आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्योंकि रब्बानी साहब बोलेंगे कि 4 लोग के ही लोग तो छीन नहीं उठे, तो इसलिए मैं आप लोगों से पूछता हूं, क्या आप लोग
हम लोगों के साथ आज जिन लोगों का नाम बोला गया सबके साथ आप सब कांग्रेस में शामिल होते हैं, हाथ उठाकर समर्थन बताइए ताकि मीडिया देख सके, दुनिया देख सके, ग्वालपोखर देख ले कि हजारों की तादाद में लोग आगे आ रहे हैं। हाथ ऊपर करके बताइए, हाथ ऊपर करके बताइए कि आप लोग हैं साथ में। जुल्म के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें है आप लोग, पुलिस के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें है आप लोग मेरे साथ। यहाँ पर जो गुंडा राज है उसको खत्म करने की लड़ाई में आप लोग मेरे साथ हैं, सब कांग्रेस में है। तो ये आप लोग हो कि इसी बात का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब जो ये समर्थन दे रहे हैं, और इसी समर्थन को देखते हुए जो आपके यहाँ का मंत्री हैं वो कह रहे थे विक्टर कांग्रेस में गया तो क्या होगा, विक्टर कोई फैक्टर नहीं है। और आज विक्टर ऐसा फैक्टर है कि रात का नींद रब्बानी साहब का उड़ गया है, अब नींद नहीं आता है। अब रात भर जाग के आदमी तो सोता है तो ख्वाब देखता है, ये तो दिन में भी ख्वाब देखता है, तो विक्टर ही आता डराने के लिए उनको, ये हालत है। तो इसलिए आप लोगों से हम इतना ही कहना चाहते हैं कि ये एक सियासी लड़ाई है। सियासी लड़ाई में हमको जो जमहूरियत मिली है, ये जमहूरियत ऐसी नहीं मिली है। ये जमहूरियत हमारे बुजुर्गों ने लाखों की तादाद में अपनी कुर्बानियां दी हैं, शहादत दी है, उसके बाद जाकर अंग्रेजों से छीन कर लेकर हम लोग ये आजादी आए जिसमें हमको वोट देने का राइट मिला था। जमहूरियत में हमको वोट देने का जो हक मिला उसके लिए लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी है, हमारे उलमाओं ने कुर्बानियां दी है। उसके बाद ये हक हम लोग को मिला कि हम लोग अपना वोट दे सकें, हम लोग अपना वोट दे सकें। और आज जो जमहूरियत से चुनी हुई सरकार, तृणमूल की सरकार, जो माँ माटी मानुष का नाम लेती है, जो उन्नति का बात करती है, आज देखा ये गया कि जिसको आवाम ने समर्थन दिया, आवाम जिसको भरपूर ताउन दिया, वोट दिया, सरकार में ममता बनर्जी को बैठाया गया, उसके बाद आज वही सरकार आवाम पर भरोसा नहीं करती है। आप लोग को लगता है कि आपका यहाँ उत्तर दिनाजपुर जिला का तृणमूल का जिला प्रेसिडेंट कौन है, तो आप लोग बोलिएगा कन्हैया लाल अग्रवाल। ब्लॉक प्रेसिडेंट कौन है तो बोलिएगा मोनी। अंचल प्रेसिडेंट कौन है तो फलाना। बूथ प्रेसिडेंट कौन है तृणमूल का तो फलाना। लेकिन असल में न ये फलाना डिम का कोई प्रेसिडेंट नहीं है, ना जिला प्रेसिडेंट कन्हैया लाल अग्रवाल जी हैं, ना मोनी आपका ब्लॉक प्रेसिडेंट है। यहाँ का जिला प्रेसिडेंट बना के रखा गया एसपी साहब को, डीएम साहब को। आपके ब्लॉक का प्रेसिडेंट आपका थाना का ओसी और बीडीओ को बना के रखा गया है। आपका यहाँ पर बाकी जितना है ये सब है लैंप पोस्ट। कैसे है? इसलिए हम 2012 में एक बात विधानसभा के अंदर ममता बनर्जी के सामने बोले थे कि आपकी सरकार में एक ही पोस्ट है, बाकी सब लैंप पोस्ट है। ये जितना देख रहे हैं ना, यहाँ अंचल प्रेसिडेंट, ब्लॉक प्रेसिडेंट, जिला प्रेसिडेंट, ये लोग एक एक लैंप पोस्ट है। लैंप पोस्ट समझते हैं? लैंप पोस्ट क्या होता है? बुझुआ पाची रे भाई गोलपोखर लोग रहे लैंप पोस्ट काक बोल छे नहीं पाची यही तने रब्बानी छे नेता बने छे नहीं बुझुआ पाची बोले रब्बानी नेता छे बुझुआ पालोतन तो रब्बानी ठेका नेता नहीं होता। यही ना सबसे बड़ा कवि है। लैंप पोस्ट बोलते हैं खंबा में जो लाइट लगा हुआ होता है। खंबा देखें वास में लाइट लगा हुआ रहता है, आपका धर्मपुर में भी है, खंबा में एक ट्यूबलाइट जल रहा है, उसी को बोलता है लैंप पोस्ट। वो लैंप पोस्ट को जलाइएगा तो जलेगा, बंद कीजिएगा तो बंद हो जाएगा। वो सिर्फ खड़ा रह सकता है और लाइट जला हुआ रहेगा, जिसे लाल बत्ती जला हुआ रहता है, खड़ा रहता है, कुछ नहीं कर सकता। वही हाल है, उसको बोलते हैं लैंप पोस्ट। तो ये जो हालत है ना कि आप लोगों को जो डराया जाता है, धमकाया जाता है, और आप लोग डर से वोट दे रहे हैं, डर से रब्बानी को वोट दिए कि एनआरसी हो जाएगा, तो 72,000 वोट से रब्बानी साहब जीत गए। एक दिन ट्रेन में जा रहे थे, मुलाकात हो गई, तो साथ में बैठे बातचीत हो रहा था, तो हम बोले कि इस बार तो आप 72,000 वोट से जीत गए, पूरा ग्वालपोखर तो आपको वोट दिया है। तो बोलता देगा नहीं, हम इतना उन्नयन का काम किए हैं,
हम बोले क्या उन्नयन किए हैं? बोला जिधर जाओ सब चक सड़क मिलेगा तुमको, हर गांव में बिजली है, हर जगह स्कूल बना दिए हैं। तो हम बोले 2 स्कूल का नाम बताइए, कौन सा स्कूल आप बनाए हैं? तो नाम नहीं बोल पाता है। कोई स्कूल बनेगा तब ना नाम बोलेगा। हमने रास्ता कौन सा बना है? 2 रास्ता बोले तो ये जो नॉर्थ बंगाल डेवलपमेंट फंड का रास्ता बना है, तो वो तो नॉर्थ बंगाल डेवलपमेंट से तो ऐसे भी बनेगा। आप क्या बनाए हैं? आपका काम बताइए। तो हम इतना पैसा लाके दिए। हम बोले किसमें दिए? पंचायत में दिए। तो पंचायत में तो आप मंत्री नहीं भी रहिएगा, एमएलए नहीं भी रहिएगा, कोई भी एमएलए रहेगा तो पंचायत में पैसा आएगा। आप लाके क्या दिए? एक एमएलए या एक मंत्री का काम क्या? कोई आपके घर में खाना बना के नहीं देगा। हम भी एमएलए थे, कोई और भी एमएलए बनेगा तो कोई आपके घर में खाना बना के नहीं देगा, कोई आपके जमीन पर हल बहा के नहीं देगा। एक एमएलए, एमपी या मंत्री जो है उसका सियासी रहबर का काम है कि आपको आपके घर में आप हिफाजत से रह सकें, आपके आने जाने का इंतजाम सही हो, आपके बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल में सही इंतजाम मिले, इलाके में लोग बीमार हो तो उसके इलाज का इंतजाम होना चाहिए, और कोई भी गलत काम हो तो उसके खिलाफ पुलिस सख्ती से कार्रवाई कर सके, ताकि आप सुकून से रह सके। यही काम है एक नेता का। नेता यही काम करेगा, लेकिन यहाँ नेता उल्टा काम करता है, ताकि आप घर में चैन से नहीं सो सके। इसलिए वहां पर देखिएगा कि दलाल लगा के रखा है। आप अगर मुखालफत कीजिएगा तो रात को पुलिस उठा के ले जाके आपको बंद कर देगा। आपको डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, रास्ता के नाम पर चोरी होगा, मिट्टी चोर, तालाब चोर सब यहाँ पर मिलेगा आपको, इंदिरा आवास चोर। तो ये जो सारे चोरों का ठेकेदार बन के बैठे हुए हैं मंत्री साहब, तो ये मंत्री यहाँ का इलाके का चोरों का सरदार है, और इसका भी सरदार ममता बनर्जी। तो सरदार का सरदार ममता बनर्जी। तो आज लड़ाई जो है इन चोरों के खिलाफ। अभी आप लोग को हम यही कहना चाहते हैं कि ये चोर के खिलाफ जो लड़ाई है ना, इस चोर के खिलाफ लड़ने के लिए आपको तैयार होना होगा। आप लोगों को क्या बोला जाता है कि तरक्की के नाम पर क्या बताया जाता है कि इंदिरा आवास मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, लक्ष्मी भंडार, रूपोश्री, कन्याश्री, ये श्री, वो श्री सब दे रहा है आपको। आप लोग बड़ा खुश हो जाते हैं कि ये तो पानो। घर में जाके किसी को बोलेंगे फूफो भोटा काट देवो तो ममता 500 टका दी है, किसी को पूछिएगा तो फ्री में चावल देता है। इसी में आप लोग बहके हुए एक हिसाब समझाते हैं, थोड़ा उस हिसाब को समझिए तो आपको समझ में आएगा कि आपको सरकार दे रहा है ना आपसे लूट रहा है। इस बात को समझने के लिए इस हिसाब को समझिए कि जब सालाना बजट होता है सरकार का, बजट समझते हैं तो हर साल बजट होता है सरकार का, तो उस बजट में जितनी आबादी है बंगाल की उतने लोगों के ऊपर एक रकम रख के बजट बनाया जाता है। तो बंगाल में तकरीबन 8.5 करोड़ से ज्यादा आदमी है वोटर लिस्ट के हिसाब से। तो एक एक आदमी का बजट होता है, तो एक आदमी के ऊपर तकरीबन 3 लाख रुपए का बजट बनता है। एक आदमी के ऊपर तकरीबन 3 लाख का बजट है, और वो 65 दफ्तर में बढ़ जाता है। बंगाल सरकार का 65 दफ्तर है, 65 दफ्तर में बांट दिया जाता है, जिसमें आपका स्वास्थ्य है, शिक्षा है, क्या बोलते हैं, पशु विभाग है, वन विभाग है, और सब जो सब पीडब्ल्यूडी है, इसी तरह से फिशरी डिपार्टमेंट है, हस्बेंड्री है, एनिमल हस्बेंड्री है, अलग अलग डिपार्टमेंट में इसको बांट दिया जाता है। तो एक आदमी के पास 3 लाख रुपए का बजट आता है तकरीबन, उसको हिसाब के लिए हम 3 लाख पकड़ लेते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ धर्मपुर में हम लोग ये 1000 आदमी हैं, तो 1000 आदमी का 3 लाख रुपया करके अगर बजट होगा तो कितना हुआ? 30 करोड़ रुपया। 30 करोड़ रुपया हुआ। तो 30 करोड़ रुपया हम लोगों के लिए आया सरकार से, ये 1000 आदमी जो यहाँ पर मौजूद है। अब सरकार का ये 1000 आदमी के लिए 30 करोड़ रुपया में हमारा रास्ता बनना चाहिए, हमारा बच्चों का स्कूल, उसका मास्टर का तनख्वाह, बच्चों का किताब, हमारे इलाज का खर्चा, हमारे लिए पानी का इंतजाम, हमारे लिए
बिजली का इंतजाम, जो भी सरकारी है वो सारी सहूलियतें इस 30 करोड़ रुपया में हमको मिलना चाहिए। लेकिन अब सरकार क्या कर रही है, आपको बोलती है हम कन्याश्री दे रहे हैं, रूपोश्री दे रहे हैं, आपको लक्ष्मी भंडार दे रहे हैं। तो अब इसका हिसाब समझिएगा कि हम लोग 1000 आदमी का घर में 1000 औरत है, माँ बहन बेटी भतीजी है ना, तो 1000 आदमी के घर में 1000 औरत है। तो 1000 औरत को अगर 500 रुपया करके लक्ष्मी भंडार दिया जाता है तो वो 500 रुपया को अगर आप जोड़िएगा तो एक महीना में 1000 औरत को 500 रुपया दिया जाता है, तो वो होता है 5 लाख रुपया। तो 12 महीना देता है सरकार, हर महीना देता है ना, तो 12 महीना में कितना दिया, 12 पंचे 60 लाख रुपया। 60 लाख रुपया मिला। अब लक्ष्मी भंडार में 60 लाख रुपया चला गया। अब बचा आपका कन्याश्री। 18 साल से ज्यादा उम्र की बच्ची जो पढ़ रही है उसको कन्याश्री मिलता है। तो मान लेते हैं कि आपका 1000 में 30-40 लड़की है जो 18 साल उम्र हो गया है, जो स्कूल में पढ़ रही है, उसको कन्याश्री मिला। तो 40 लड़की को भी अगर कन्याश्री मिलता है तो कितना होगा, 25,000 रुपया करके। तो हिसाब जोड़ के देखिए तो 10 लाख रुपया होगा। तो 60 लाख और 10 लाख कितना हुआ, 70 लाख। लक्ष्मी भंडार का 60 लाख, कन्याश्री का 10 लाख, 70 लाख। उसके बाद और जोड़ दीजिए, रूपोश्री में भी 10 लाख दे दीजिए। मान लेते हैं और 40 लड़की का शादी हो गया, उसको सरकार 25,000 रुपया करके दिया, तो 10 लाख और दे दिया। उसके साथ समूह साथी में किसी को साइकिल मिला, उसको भी जोड़ लीजिए। फिर आपको जो फ्री में राशन मिलता है उसको भी जोड़ लीजिए। सब जोड़िएगा ना तो 1 करोड़ रुपया होगा। 1 करोड़ रुपया इस 1000 आदमी में खर्चा हो रहा है, और बाकी 29 करोड़ रुपया चोरी हो रहा है। अब ये 29 करोड़ रुपया चोरी कैसे हो रहा है कि आपके यहाँ पंचायत को जो पैसा मिला, समिति को जो पैसा मिला, मंत्री को जो पैसा मिला सरकार से डेवलपमेंट फंड में, और सब डिपार्टमेंट को जो पैसा मिला, आपके यहाँ का बीडीओ को मिला, आपके यहाँ का वन दफ्तर को मिला, एडीसी को मिला, आपके यहाँ का एसआई को मिला। अब ये 29 करोड़ रुपया ये लोग चोरी करता है। आप बोलिएगा चोरी कैसे हुआ, तो आप अपना गांव में जाके देखिए, आपका मिट्टी चोरी कौन कर रहा है, तृणमूल। आपका तालाब चोरी कौन कर रहा है, तृणमूल। आपका इंदिरा आवास कौन चोरी कर रहा है, तृणमूल। आपके का गांव का बच्चा का कपड़ा कौन चोरी कर रहा है, तृणमूल। आपका घर किताब कौन चोरी कर रहा है बच्चों का, तृणमूल। स्कूल का बाहर में मास्टर का बहाली नहीं हो रहा है, सरकारी नौकरी को कौन चोरी कर रहा है, तृणमूल। हर तरफ से चोरी करके वो 29 करोड़ रुपया खा रहा है, आपको भीख दे रहा है 1 करोड़ रुपया। और आप लोग बोलते हैं मैं तो पानो 500 टका। तो 500 रुपया लेके आप अपना ही नहीं, अपने आने वाले कल को खराब कर रहे हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चों का जिंदगी खराब कर रहे हैं। आप अपने लालच में अपने आप को आप नहीं समझा पा रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, या आप समझ नहीं पा रहे हैं, जिसके वजह से आपकी लालच का फायदा उठा के ये लोग हमारे आने वाले नस्लों को बर्बाद कर दे रहे हैं। इस बात को समझना होगा कि आपको 500 रुपया चाहिए ना, आपके प्राइमरी स्कूल में टीचर चाहिए, ये फैसला आपको करना होगा। आपको 500 रुपया चाहिए ना, आपके बच्चों को स्कूल में किताबें चाहिए, ये फैसला आपको करना होगा। आपको 500 रुपया चाहिए ना, आपको लोधन हॉस्पिटल में इलाज चाहिए, ये फैसला आपको करना होगा। हॉस्पिटल में डॉक्टर चाहिए ना, कन्याश्री और रूपोश्री चाहिए, ये फैसला आपको करना होगा। तो आप टुकड़ों में भीख के नाम पर आपको जो दिया जा रहा है उसको देख के आप खुश हो रहे हैं, और आपकी सारी आसपास सारा चीज को बर्बाद कर दिया जा रहा है, जिसका नुकसान आप उठा रहे हैं। और इसके साथ क्या हो रहा है कि आपको एक कहानी और सुनाते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। एक कलवा नाम का एक चोर था। वो कलवा चोर का आदत था चोरी करने का। एक दिन धर्मपुर बस स्टैंड में बस से आदमी उतर रहा था, तो वो चोर वहां पर गया और जाके उसके जेब से 5,000 रुपया निकाल लिया। और 5,000 रुपया निकाल के तो हम लोग का बगल में चाय का दुकान में बैठ के चाय और बिस्किट खाने लगा। जिसका पैसा चोरी हुआ वो थोड़ी देर बाद समझ पाया कि मेरा पैसा चोरी हो गया है। वो रोने लगा, चीखने लगा, चिल्लाने लगा कि मेरा पैसा चोरी हो गया, हम बर्बाद हो गए, मेरा कुछ नहीं बचा, हम घर कैसे जाएंगे, बच्चों के लिए सामान कैसे लेंगे। सब आदमी उसको घेरे हुआ था। तो वो चोर जो उसका पैसा चोरी किया, कलवा चोर, वो कलवा चोर भी बैठ के देख रहा था। वो चोर भी
उठ के देखा, हमदर्दी हुआ उसको भी थोड़ा सा, तो उठ के गया, जाके बोला तुम्हारा क्या हुआ, क्या परेशानी है? तो जिसका पॉकेट से पैसा चोरी हुआ वो बोला मेरा सारा पैसा चोरी हो गया, हमारे पास कुछ नहीं बचा, हम घर कैसे जाएंगे? तो कलवा चोर बोलता है कोई बात नहीं, घबराओ मत, ये लो 500 रुपया, आज तुम आराम से घर जाओ। तो वो आदमी को लगा कलवा चोर तो कितना अच्छा आदमी है, मेरा भला कर दिया, और उसको दुआ भी दिया और घर चला गया। तो ये जो है ना लक्ष्मी भंडार, ये ममता बनर्जी वही चोर है, कलवा चोर, जो आपका ही पैसा चुरा रही है और आप ही को 500 रुपया दे के फिर आपसे वोट भी ले रही है। अगर पैसा कैसे लेती है उसका हिसाब भी अगर देखना चाहें तो आप लोग तो इस इलाके में सब काश्तकार हैं, किसान हैं। आपका सार का दाम कितना था, आज कितना है? 1000 का सार, आज 4000 रुपया। आपका बीज का दाम कितना था, आज आसमान छू रहा है। आपका तेल का दाम कहाँ पहुंच गया है? आपका बिजली का बिल, जो घर में बल्ब जलाते हैं, वो पूरे हिंदुस्तान में पश्चिम बंगाल सरकार सबसे ज्यादा बिल लेता है। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बिल आपसे लिया जाता है। अब उसके बाद आप धर्मपुर से निकल के जाइएगा ब्लॉक, तो बीच में देखिएगा वहां पर खाकी वर्दी पहन के ममता बनर्जी का वसूली करने वाला सब खड़ा रहता है। वो लोग वहां पर रोक के बोलेगा लाइसेंस, लाइसेंस दिखाइएगा तो बोलेगा पोल्यूशन, पोल्यूशन दिखाइएगा तो बोलेगा इंश्योरेंस, इंश्योरेंस दिखा दीजिएगा तो बोलेगा हेलमेट, हेलमेट देगा तो जूता, जूता भी दिखा दीजिएगा तो बोलेगा हवा कम है। हाँ, लेकिन चालान जरूर कटेगा आपका, चालान जरूर कटेगा। और आपका चालान कटेगा 1000 रुपया से कम का कोई चालान नहीं है। पॉल्यूशन नहीं है तो 2000, इंश्योरेंस नहीं है तो 5000, हेलमेट नहीं पहने हैं तो 1500, और ये चालान कटेगा। इतना चालान काटता है कि एक बार एक कहानी आया कि आपका चालान इतना काट दिया कि बाइक बेचने से भी पैसा नहीं वसूल होगा। 26,000 रुपया का चालान काटा, और बाइक बेचने से बोलता है बाजारों दाम लगाया 15,000 टका, वहां चालान काटिए 26,000 टका, मैं कुंटे से तुम, ये हाल है। तो ये जो वसूली है ना, ये वही कलवा चोर है। ये लोग सब टीएमसी वाला। मंत्री साहब देखने में थोड़ा गोरा चिट्टा हो गया अभी एसी में रह के, लेकिन चोर कलवा वो भी है। हाँ? तो आपका कोऑपरेटिव में किसान धान देने जाएगा तो वहां सरकार बोलता है कि 2.5 किलो माइनस किया जाएगा, वेस्टेज पकड़ के 2.5 किलो सरकारी कानून है, वहां आपसे लेता है 10 किलो 12 किलो। तो ये सब वही कलवा चोर है, चोरी करता है, फिर आपको 500 रुपया देके बोलता है, फिर बोलता है लाभ में, बोलता है बढ़िया लोकटा में आया बोलता है, वही कलवा चोर है। तो इसलिए आप लोगों से हम कहेंगे ऐसे लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है और आवाम की ताकत बताने की जरूरत है कि ये जो अभी नहीं हो रही है। तो ऐसे लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है कि आवाम की ताकत जमहूरियत में सबसे ज्यादा है और कोई संतरी मंत्री मुख्यमंत्री कोई मायने नहीं रखता है। इसलिए आप लोगों से मैं यही अपील करूंगा कि बेखौफ होकर, बेबाक होकर आप लोग कांग्रेस के साथ जुड़े। पहले जिस तरीके से इस इलाके में 2 मिनट